इमरान खान साहब से बानी पीटीआई से कौन मुलाकात कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये एक बड़ा मसला बना हुआ था, अभी भी बना हुआ है। कल फिर हमने देखा अलीमा खानम और जो दीगर खान साहब की बहनें हैं उनकी गिरफ्तारी सामने आई। हुकूमत उसको पब्लिसिटी स्टंट कह रही है, लेकिन वो दूसरी तरफ ज़ाहिर है पीटीआई इसके ऊपर खासी आग बगोला है। वो कह रहे हैं कि बहनों को भी सिर्फ मुलाकात करने के गर्ज से उनकी बहनों को, उनकी हमशीरा को गिरफ्तार कर लिया गया अलॉन्ग विद अदर पार्टी लीडर्स। तो इस पूरे मामले पर भी एक इशू बना हुआ है। अब बाकायदा इस पर तौहीन अदालत, जैसे कि कहा भी गया था कि तौहीन अदालत का रुख किया जाएगा, वो भी किया जा रहा है। अदालत के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन अदालत के हवाले से भी, अदालती उमूर पे भी पीटीआई को बहुत ज़्यादा कोई एतमाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार उसको भी कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से बात ये आ रही है कि बार बार फरमाइशी गिरफ्तारियाँ पीटीआई के लोग देते हैं, और जिस भी बंदे से हम लोग गवर्नमेंट के पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि इनकी तरफ से कि रोज़ का सिलसिला है, ख़बरों में रहने का इसका मकसद है। जो एग्जैक्ट बयानात हैं उनकी भी थोड़ी सी चेक करेंगे हम लोग, वेरासिटी, और हुकूमत के तमाम तर्जुमानों की तरफ से जो बात आ रही है वो भी हम लोग, खैर उसके ऊपर भी बात तफसीली तौर पर रहेगी। और मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, किसको मैंडेट दिया था, किसको नहीं दिया था। जो जेल में बग़ैर लिस्ट के अंदर जा रहे हैं खान साहब से मुलाकात करने वाले, हमारे इंसाइडर्स हमें बताते हैं कि उनके कुछ बड़े रवाबित हैं और वो अपने कुछ रवाबित को एक्टिवेट करके खान साहब से लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद भी जाकर मिल लेते हैं। तो ये एक बहुत अहम बात है, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन लीडरान को या रहनुमाओं को कोई प्लांटेड एसेट समझ रहे हैं किसी का, मतलब उनके हवाले से पीटीआई का एग्जैक्टली क्या बयानिया है, इसके ऊपर भी थोड़ी बात रहेगी इंशाल्लाह। डील, मुज़ाकरात और जेल मुलाकातें, इन अहवाल से कुछ मजमूई तौर पर चीज़ें देखते चलिएगा। बानी पीटीआई वकला और एक्स के जरिए पैगाम दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं सौंपा था। डील ना पहले की ना अब करूँगा, डील का ख्वाहा होता तो 2 साल पहले कबल डील कर लेता जिसमें मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने की के एवज़ 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। दिस इज़ क्वाइट रेवलेशन, क्योंकि बातें तो वैसे कई करते थे। अभी खान साहब ने मजीद भी बताया कि उनसे क्या मांगा गया था, हुकूमत से पूछते हैं नवाल से। अली अमीन गंडापुर और आज़म स्वाति ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया था। अली अमीन और आज़म स्वाति अपने तौर पर मुज़ाकरात करना चाहते थे। मैंने पहले भी वाज़ेह किया कि बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात में कोई कबाहत नहीं, ना कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि पार्टी मेंबरान के आपसी इख्तलाफात का अवामी फोरम और मीडिया पर इजहार अपने मुखालफीन को फ़ायदा पहुँचाने के मुतरादिफ है। इख्तलाफात को पब्लिक करने के बजाय इस अमर को यकीनी बनाएं कि मामलात को बेहतर तरीके से पार्टी फोरम पर हल कर सकें। पीटीआई की ख्वाहिश है कि मुतफ़िक़ा नुकात पर हम बाकी पार्टियों को भी साथ मिलाकर चलें। मैं अपनी सियासी क़यादत को हिदायत करता हूँ कि मौजूदा और मुमकिन इत्तेहादियों से राब्ते का अमल तेज़ी से मुकम्मल करके इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाए और मुस्तक़बिल का लाए अमल यकीनी का ऐलान किया जाए। और दूसरी जानिब बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात ना कराने पर आज अलीमा खान ने होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फ़रीक़ैन ने बानी पीटीआई से मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी आयद की गई और जेल मैनुअल के तहत तयशुदा मुलाकात भी नहीं कराई जाती। होम सेक्रेटरी पंजाब और जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ये कहती हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त उनकी जमात ही जेल हुकाम को देती है। हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। पंजाब हुकूमत का किसी को मुलाकात से रोकने में कोई अमल दखल नहीं। पीटीआई वाले हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडियाला जेल के बाहर करने के बजाय कहीं और कर लिया करें। इनके लोग खुद ही पुलिस के वैन में बैठते हैं और फिर खुद ही अगले चौक पर उतर जाते हैं। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। फौरी तौर पर नाजरीन, ओवर टू आवर गेस्ट्स, और ख़ास तौर पर फिर जो एक इलेक्शन भी रहा है उस पर भी बात करते हैं, जिसमें पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल जीती है और उस जो लाल चंद मल्ली जो अपोजिशन के थे उम्मीदवार, वो उनको शिकस्त का सामना हुआ है। इसके थोड़े इन अहवाल से भी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी इस वक्त पॉलिटिकली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा जो कैनाल्स वाला इशू है उसको आगे लेकर जा रहे हैं, और जाहिर है उस मामले पे भी शदीद सींग फंसे हुए हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के। तो एज आई मेंशन्ड, ओवर टू आवर गेस्ट्स, उन तमाम से इनके अहवाल पूछते हैं, तमाम ज़रूरी